श्रीमद् भागवत महापुराण कथा दिनांक 13 जनवरी 2025 जगन्नाथपुरी उड़ीसा। कर्म व भाग्य दोनों जीवन की धुरी है। संत श्री दिग्विजय राम जी। बिना भाग्य व प्रारब्ध के किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। समय से पहले वह भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो व्यक्ति के भाग्य में नहीं होता है वह नहीं मिलता है, और जो भाग्य में है वह गया हुआ भी लौट कर वापस आ जाता है। भाग्य और कर्म सिक्के के दो पहलू है। न भाग्य को नकारा जा सकता है, नहीं कर्म को भुलाया जा सकता है। व्यक्ति के जीवन में कर्म की प्रधानता है, अतः व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए। व्यक्ति को कर्म करते हुए परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को जो कुछ भी जीवन में प्राप्त होता है वह उसके प्रारब्ध का ही फल होता है। कभी कभी व्यक्ति की सूली की सजा सूल में बदल जाती है, अतः भगवान की न्याय प्रणाली को दोष नहीं देना चाहिए। जीवन में माया कभी कभी अभिशाप बन जाती है। इस संसार में किसी का काम रुकता नहीं है, जो नहीं है वह माया है। भागवत महापुराण में कहा गया है कि किसी को दान में दी गई वस्तु पुनः स्वीकार करने से 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। इस संसार में मांगने से कुछ नहीं मिलता। यदि मांगने से ही सब कुछ मिल जाता है तो उस ईश्वर को कौन याद करता है। सुख दुख संपत्ति वैभव यह सब व्यक्ति को प्रारब्ध अनुसार प्राप्त होते हैं। जो प्रारब्ध भाग्य में लेकर आए हैं उनको भोगना ही पड़ता है। चिंता करने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो हमारे भाग्य में लिखा है। भाग्य जीवन को कहां से कहां ले जाता है। आदमी का जन्म कहां होता है, कहां बड़ा होता है और कहां वह रहता है, यह सब भाग्य का खेल है। इस संसार में भक्ति करने वाले व्यक्ति को भी बहुत दुख प्राप्त होते हैं। यह सब प्रारब्ध का ही परिणाम होता है। किसी को नहीं पता होता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। सुख दुख पाप पुण्य संपत्ति यह सब व्यक्ति के पुण्य से प्राप्त होते हैं। इस संसार में जीव का सामर्थ्य नहीं कि वह प्रभु कृपा के बिना एक श्वास भी ले सके। परमात्मा की कृपा के बिना जीव एक क्षण भी नहीं जी सकता है। सबका समय उस परमपिता परमात्मा ने निश्चित कर रखा है। यह शरीर नश्वर है, इसका नष्ट होना निश्चित है। जिस प्रकार कपड़े का रंग फीका पड़ता है, उसी प्रकार यह शरीर भी समय के साथ साथ अपना रंग छोड़ देता है। व्यक्ति को समय व शब्द का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। चाकू का गांव तो भर जाता है, लेकिन शब्दों का गांव नहीं भरता। जुबान में हड्डी नहीं होती है, परंतु जब यह चलती है तो अच्छे अच्छे की हड्डियां टूट जाती है। अतः जीवन में शब्द बड़े सोच समझकर बोलना चाहिए। हमेशा मीठा बोलना और नम चलना सीखना चाहिए। महाभारत के युद्ध का बीजारोपण केवल द्रौपदी के बोलो से ही हुआ था। व्यक्ति का वास्तविक धन्य पुण्य है जो सुदामा के पास था। आज कथा के दौरान विश्वविख्यात बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हुआ, जिसका सभी भक्तजनों ने करतल ध्वनि के साथ तालियां बजाकर स्वागत किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि हर सनातनी व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा, तभी यह देश बच पाएगा। उन्होंने कहा, आज की स्थिति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को रामायण व गीता की शिक्षा नहीं दी, केवल बच्चों को कॉन्वेंट शिक्षा की ओर धकेल दिया। हर व्यक्ति यदि सनातन धर्म के लिए 1 घंटा देता है तो इस राष्ट्र को कोई भी शक्ति हिंदू राष्ट्र होने से नहीं रोक सकती। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सभी भक्तजनों से बागेश्वर धाम आने की अपील की ही। उन्होंने कहा कि धाम में जो भी दान राशि आती है उसको बागेश्वर धाम गरीब और निराश्रित बच्चियों की शादी में खर्च करता है। परम पूज्य संत श्रद्धेय रमताराम जी महाराज ने बागेश्वर धाम को शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ आने का निमंत्रण दिया। आज कथा प्रसंग में भगवान कृष्ण विवाह, जरासंध वध, कृष्ण सुदामा मित्रता, राजा परीक्षित का मोक्ष प्रसंग सुनते हुए भागवत 6 कथा को 6 विश्राम दिया। आगामी भागवत कथा 6 जनवरी 2026 से रामेश्वरम में होगी, जिसका निमंत्रण दिग्विजय राम जी द्वारा सभी भक्तों को दिया गया।